राजीव रंजन साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार रंजना जी, एफओ साहब, हमारे सभी कलीग्स और पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स के पिछले 3 दिनों से सभी लोग अटेंटिव थे रोबिंदा और केतकी जी के। तो लेकिन मेरी नज़र आप लोगों पे थी। वो जो एक शेर है कि वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, हम फकत देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। तो मेरी नज़र देखने वालों पे थी कि कितना इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज बीइंग द पर्सन ऑफ दिस फील्ड एंड एकेडमिशियन, मुझे लगा कि इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बोलते कैसे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब वाकई में हमने रोबिंदा से बात की कि काफ़ी इंथुजियाज्म, काफ़ी इंटरेस्ट आप लोगों ने शो किया है इन 3 दिन के वर्कशॉप में। और 3 दिन काफ़ी भी हैं, नहीं भी हैं, क्योंकि ये जो आर्ट का फील्ड है स्क्रिप्ट राइटिंग, इसमें तो जितनी गहराई में जाइएगा उतना ही और गहरा पाइएगा। इसे कोई भी आर्ट फील्ड कहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आप जितने बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा कि अभी और आगे बचा हुआ है। तो ये तो ऐसा फील्ड है कि मेहनत करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिंदगी भर आगे बढ़ते जाएंगे। एक कोट मुझे याद आ रहा है जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेट करता है, इंग्लिश में है। एक ऑथर ने लिखा था कि द ट्रू अल्केमिस्ट डोंट टर्न lead into gold, they turn the whole world into words। वो लीड पहले जो अल्केमिस्ट हुआ करते थे वो लीड को गोल्ड में तब्दील करते थे, इसके लिए जाने जाते थे। लेकिन आज के जो अल्केमिस्ट हैं, आई मीन स्क्रिप्ट राइटर, वो पूरी दुनिया को गोल्डन वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वो आर्ट है, गोल्डन आर्ट, कि कैसे कन्वर्ट करना है दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जिसकी खुशी हो रही है, इसको एक्सप्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये 3 दिन मुझे लगता है कि मोटिवेशन के लिए तो काफ़ी है ही, लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना एब्जॉर्ब कर पाता है इस 3 दिन के इनपुट को। क्योंकि जिस लेवल के प्रोफेशनल ने आपसे बात की है वो तो अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा था। आप अगर उनके एक एक शब्द पे ध्यान दिया होगा आपने, तो आपके लगेगा कि हर वर्ड अपने आप में एक समंदर है। तो आप कितने समंदरों से गुजर करके 3 दिन में आप पहुंचे हैं यहाँ तक, उसकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है अभी। वो तब पॉसिबल होगा जब जिंदगी में आप खुद उस तजुर्बे से गुजरेंगे, तो इनके अल्फाज आपको याद आएंगे। ये कहा था, अच्छा वो बात थी, ये सही कहा था। तो इतना तो साबित हो गया कि इस तरह के कोर्स की जरूरत है यहाँ पे बिहार में। क्या, मैं रोबिंदा से पिछले 3 दिन से बात कर रहा हूँ और आर्ट एंड कल्चर के लोगों से भी बात कर रहा हूँ, और मैम ने बताया ही था जो सेक्रेटरी इनॉग्रल फंक्शन में थी कि हम जल्द ही फिल्म इंस्टीट्यूट, SJMC और आर्ट एंड कल्चर मिल करके शॉर्ट कोर्सेज करने जा रहे हैं फिल्म और एलाइड सब्जेक्ट्स पे। मुझे लगता है कि शॉर्ट कोर्स की तो ज़रूरत है ही, बहुत से लोगों को चाहिए उस तरह का इनपुट, लेकिन स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जिसको अभी पूरी ज़िंदगी आगे गुजारनी है अगर इस फील्ड में, तो उसके लिए लॉन्गर कोर्स की भी ज़रूरत है। आज ही रोबिंदा से मैंने लेटर चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करके साइन करवाया है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फिल्म मेकिंग का शुरू किया जाए, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये मैटेरियलाइज हो जाए। और इन्होंने राइटिंग में दिया है कि आवर स्क्रिप्ट राइटिंग एसोसिएशन इज विलिंग टू हेल्प फॉर दिस, एस्टैब्लिश दिस कोर्स। अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर क्या बात है। तो लेट अस होप फॉर द बेटर। और जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं। तो आप लोगों ने हो सकता है उसको इग्नोर किया होगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो जो कुछ भी गलती हुई हो, कहीं पे आपको महसूस हुआ हो, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
और लेकिन इतना एहसास है मुझे कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हम लोगों की जितनी पोटेंशियल थी, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्टाफ, everything was limited, and it is always limited. Even if you go to the film industry, you will find limited time, you will find limited budget, you will find limited personnel. So everywhere you have to deal with limitations. तो हम लोगों ने भी उस लिमिटेशन में काम किया है और जो कुछ पॉसिबल था वो किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को 3 दिन का वर्कशॉप पसंद आया होगा और फीडबैक भी आप लोगों ने अच्छा दिया होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस फीडबैक को प्रॉपरली एनालाइज करके आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को सबमिट करें ताकि आगे इस तरह का काम होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 के बैच से अगर 5-10 भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्क्रिप्ट राइटर निकल गए तो हम लोग तो बहुत खुश होंगे। रोबिंदा सबसे ज़्यादा और केतकी भी सबसे ज़्यादा खुश होंगी और आर्ट एंड कल्चर के लोग भी खुश होंगे, क्योंकि उन्हीं का ये और आइडिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your words. Now I would like to invite the Registrar of Arabic Knowledge University, Dr. Rajiv Ranjan, to kindly share his words with us. Thank you. पटकथा लेखन कार्यशाला के समापन समारोह में उपस्थित कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर सचिव श्री दीपक आनंद जी, रॉबिन भट्ट सर, केतकी पंडित मैम, इफ्तार साहब, विश्वविद्यालय की डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर कुमारी अंजना जी, फाइनेंस अफसर रामजी बाबू, मनीषा प्रकाश जी, मनीष जी और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का कि जिनके सहयोग से बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग 3 दिनों का एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजन किया जाना संभव हो सका और जिसमें रॉबिन भट्ट सर और केतकी पंडित मैडम जैसे प्रख्यात पटकथा लेखक पहुंचे और उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों से साझा किया। और जो अभी मैं देख रहा था तकरीबन 13-14 बच्चे जो 3 दिनों का कार्यशाला में जिन्होंने कुछ सीखा, उन लोगों का एक फीडबैक सेशन चला और सब लोगों में जो आत्मविश्वास था और खासतौर पे जो महिला लड़कियों में जो आत्मविश्वास था वो कमाल का था। और सब लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग पहले जैसा सुन रहे थे और यहाँ के कुछ ना कुछ सीखा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात अभी इफ्तिकार साहब ने बताया कि हम वो प्रयास कर रहे हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन का भी इसमें सहयोग मिलने वाला है कि हमारे विश्वविद्यालय में इस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर इस तरह का कोई एक कोर्स चलाया जाए जिसमें कि जो भी बच्चे यहाँ का बिहार के बच्चे हैं वो यहाँ आके कोर्स करें। और जैसा कि अगर एसोसिएशन का सहयोग रहेगा तो अच्छे जो पटकथा लेखक के विशेषज्ञ हैं वो आते रहेंगे और हम लोगों के बच्चों को अच्छे क्वालिटी की शिक्षा भी मिलेगी। तो रॉबिन भट्ट सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, केतकी मैम का भी धन्यवाद और कला संस्कृति विभाग युवा विभाग की सचिव मैडम भी उस दिन थी। उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जब कभी भी किसी तरह इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन किया जाना हो या कुछ इस तरह का, ये भी बात चली थी उस दिन कि हर साल हम लोग 4 दिन 5 दिन का, उस दिन तो ये बात नहीं थी कि कोई कोर्स ही हम लोग स्टार्ट कर लें, लेकिन एक ये बात चल रही थी कि 5 दिन का 1 सप्ताह का हम लोग 6 महीने पे कुछ एक छोटा सा एक वर्कशॉप आयोजन करते रहे। तो सर ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन एक बात जो हम लोगों के बीच बनी थी कि साल में कोई एक टाइम पीरियड अगर फिक्स रहे जिससे कि लड़के उस हिसाब से प्रिपेयर रहे कि हमको इस समय वर्कशॉप पे जाना, तो आज ये है कल कुछ और होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग इसमें मिलता ही रहेगा और इफ्तिकार साहब लगे हैं कि उस तरह का कोर्स स्टार्ट किया जाए। मुझे लगता है कि आप प्रयास करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। और जहाँ तक विश्वविद्यालय से सहयोग की बात है तो यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार भी बैठी हैं, फाइनेंस अफसर भी बैठे हैं और मैंने तो अभी छात्र मुझे मिला है, मैं काम कर रहा हूँ और सब लोगों का सहयोग है। और खासतौर पे केंद्र के मामले में यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, हम सब लोग उस दिन भी हमने कहा था कि किसी भी तरह की वित्तीय सहयोग की जरूरत हो, प्रशासनिक सहयोग की जरूरत हो, अगर रात में 10 बजे तक भी काम करना हो तो मैं और मेरे सारे पदाधिकारी बैठ के आपके लिए काम करेंगे कि जिससे कि आपके सेंटर में जो भी, अभी चूंकि नया सेंटर है, जो भी आधारभूत संरचना या जो भी प्रशासनिक
सहयोग की जरूरत हो हम लोग देंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इफ्तिकार साहब और मनीषा प्रकाश जी आपको भी। तो आप लोग लगे रहें और बहुत अच्छा लगा। और सब बच्चे जो यहाँ आए थे कुछ सीख के जा रहे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का हंसता हुआ चेहरा बता रहा है कि बहुत कुछ सीखे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हुए सारे पदाधिकारियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। Thank you so much, sir. So as this is the last session of the screenplay writing workshop, I would like to invite Ms. Ketki Pandit, HOD and course mentor of Screenwriting Department, FTII Pune, to kindly highlight the major outcomes of this workshop. थैंक यू। मजा आया 3 दिन, है ना? तो बस यही सबसे बड़ा आउटकम है कि सबको मजा आया और कुछ कुछ सीखने को मिला, कुछ कुछ लिखा भी, कुछ सीन्स लिखे, कुछ कहानियां लिखी और कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो भी करेंगे तो वो एक और आउटकम होगा। तो मैं पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इफ्तिकार सर, दीपक आनंद जी, राजीव रंजन जी, SJMC और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और कला संस्कृति युवा विभाग कि आपने इस तरह का ये वर्कशॉप आयोजित किया। मैं पहली बार पटना आई हूँ तो मेरी पहचान पटना से आप लोगों से हुई है और सिखाने में मुझे लगता है कि जितना मज़ा आया, आई एम होपिंग कि आपको भी सीखने में उतना ही मज़ा आया होगा। और जितने उस उत्साह से सबने सीखा है, मुझे लगता है कि ये जो ऊर्जा है पटना की और सारे स्टूडेंट्स की, वो मुझे बहुत 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 पसंद आई। जिस तरह से ये हॉल सजाया गया, सारे पोस्टर्स जो लगाए गए हैं या फिर वो जो तकिए बनाए गए हैं जिसमें सारे रॉबिन्सन की फिल्मों के पोस्टर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इतना ध्यान दिया गया था। तो बहुत ही एक अगत्य से आपने हमारा यहाँ पे स्वागत किया। एयरपोर्ट पे भी लेने अजय सर खुद आए थे और बहुत बढ़िया पूरा व्यवस्थापन रहा, रहने का, खाने का सब इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया रहा। तो बहुत ही ऐसा लगा कि मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ पटना और मुझे लगा नहीं कि सब लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। बहुत अगत्य के साथ और प्यार के साथ सबके साथ बातें हुई। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि विद्यार्थी कितने उत्साह से सुनते हैं और कितने उत्साह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना उसमें योगदान जो है, क्योंकि ये जो है ये दिस इज़ नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, है ना? जो सीखना और सिखाना ये एक साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं। और जैसे मैं आपसे कह रही थी कि काफ़ी लोग, जब मैं कहती हूँ कि मैं स्क्रीन पे राइटिंग सिखाती हूँ तो मुझे पूछते हैं कि क्या स्क्रीन राइटिंग सिखाई भी जा सकती है, क्या राइटिंग सिखाई जा सकती है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिखाई तो नहीं जा सकती लेकिन सीखी ज़रूर जा सकती है। तो ये सीखने वालों पे है कि कितना सीखा जाए। और मुझे लगता है कि मैं और रॉबिंदा, जैसे रॉबिंदा कहते हैं कि खाली झोली लेके हम दोनों भी आए थे, तो हम तो आपसे काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इतना हम दोनों को भी बहुत ही क्लियरली समझ में आया कि कितना टैलेंट है पटना में और कितनी सारी कहानियाँ हैं, कितनी ऊर्जा है जिसके साथ आप अपनी कहानियाँ कहना चाहते हैं। और हमारा काम तो बस एक दिशा दर्शन का था और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते रहेंगे और जितनी मेहनत आप करते रहेंगे उतना आपका काम और इम्प्रूव होता जाएगा और बढ़िया होता जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया तो ये अनुभव रहा कि बिना डरे, बिना झिझक, जिस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से अपनी कहानियाँ बताई, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि जितनी कहानियाँ हमारे पास होती हैं हम बहुत डरते सहमते हैं कहने से, तो आप लोग बिल्कुल सहमते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, वो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। और मैं थोड़ा सा आपसे ये कॉन्फिडेंस भी सीख के जा रही हूँ यहाँ से जाते वक्त कि बिना झिझक बिल्कुल ही अपनी बात कहने का जो कॉन्फिडेंस है वो लेके जा रही हूँ। और मुझे भी ये जो आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार पटना में होते रहेंगे, बार बार हमें यहाँ आने का अवसर मिलेगा, सिखाने का जितना अवसर मिलेगा उतना ही सीखने का भी अवसर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू। धन्यवाद मैम। पिछले तीन दिनों से कार्यशाला में हमने जो भी सुना, समझा, देखा, उसका एक अलग मतलब था। वो एक चिंगारी थी। किसी ने सीखने को प्राथमिकता दी, किसी ने कहानी सुनने को।
आप यकीन मानिए किसी भी फिल्म की कहानी से ज़्यादा मज़ेदार होती है उसके बनने की कहानी। हर फिल्म का एक सफ़र होता है जिससे निर्देशक, पटकथा लेखक को गुजरना पड़ता है। वो सफ़र ज़्यादा मज़ेदार होता है, वो मज़ा नहीं पा जाने में जो पाने के अरमानों में। जैसे हमने बाजीगर की कहानी सुनी, ओमकारा की कहानी सुनी, मतलब उसके जन्म की कहानी सुनी, उसके बनने की कहानी सुनी। कैसे रोविंदा ने उत्तर प्रदेश जाकर वहाँ लोगों से मिले, छात्र संघ के नेताओं से मिले, तब जाकर ओमकारा का किरदार जन्मा। ये एक जन्म की कहानी है। पहले दिन रोविंदा ने कहा था कि किसी लेखक को माइक नहीं देना चाहिए, जरूरी नहीं कि अच्छा लेखक अच्छा वक्ता भी हो, लेकिन हमने देखा कि रोविंदा कितनी मजेदार बातें करते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातें से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं रोविंदा को आमंत्रित करना चाहूंगा एक शेर के साथ कि एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सुए मैं खाना सफिराने हरम आते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रोविंदा का। माननीय सरकारी प्रशासन अधिकारी, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी, इतनी तारीफ की कि मैं बोलने वाला था कि रुलाओ भी क्या, और सचमुच आप लोगों ने रुला दिया। जो रिस्पॉन्स सर मुझे यहां मिला है, मैं कहता हूं कि आपके प्रशासन ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फिल्म मेकिंग और राइटिंग का जरूर शुरू करना चाहिए, और नहीं किया तो आप अपने ही बच्चों को अन्याय करें, अपने ही बच्चों को एक ज्ञान से पाने से छीन। प्लीज डू इट, इट्स माय रिक्वेस्ट। बाकी इस कोर्स के बारे में, इस दिन के बारे में मुझे जो बोलना था केतकी बोल रही, तो मुझे बोलने लायक रखा नहीं। लेकिन मैं आभारी हूं बिहार सरकार का, इस अधिकारीगण का। इफ्तिखार अहमद साहब को मिलकर मुझे ऐसा लगा कि कोई पिछड़ा दोस्त मिला। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड मैं अपने एसोसिएशन स्क्रीनराइटर एसोसिएशन की तरफ से प्रोमिस करता हूं कि जब भी आप आवाज देंगे हम दौड़े चले आए। Thank you so much, sir. Now I would like to invite our chief guest, IAS Secretary, Additional Secretary of Art, Culture and Youth Department, Government of Bihar, Shri Deepak Anand sir, to kindly share his words with us. धन्यवाद। कला संस्कृति युवा विभाग के सहयोग से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय पटकथा लेखन कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित श्री रोविन भट्ट साहब, श्रीमती केतकी पंडित जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजीव रंजन जी और यहाँ के लोकप्रिय निदेशक श्री जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण, कर्मीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, पिछले 2 दिनों से यह सत्र चल रहा था और आज इसका समापन है। अभी जो बातें हमने सुनी है और जो इस के पहले मुझे बताया गया इस कार्यशाला के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कला संस्कृति युवा विभाग ने आप लोगों को ध्यान में रख के ही यह कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि कुछ क्रिएटिव राइटर्स जो हैं चाह रहे थे कि इस तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग का एक वर्कशॉप हो,
तो बिहार दिवस को इस अवसर के लिए चुना गया कि बिहार दिवस पे ही यह कार्यक्रम हो और 3 दिनों का कम से कम हो। और इस कार्यशाला की गरिमा बढ़ाई है रॉबिन जी ने और केतकी पंडित जी ने। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका। 3 दिनों की कार्यशाला में बहुत ही टेक्निकल जानकारी आप लोगों को दी गई है। सभी टूल्स टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। मेरी जानकारी इस पटकथा लेखन के संबंध में बहुत कम है, नहीं ही के बराबर है। फिर भी मैं अपनी 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली तो यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक छलकेंगे नहीं। तो अब सवाल यह है कि आप क्या पढ़ते हैं, यानी आप किन चीजों से भरते हैं, और जिन चीजों से भरेंगे वही चीज छलकेगा, वही चीज आपकी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेके आएगा। तो मेरे 15 साल के प्रशासनिक अनुभव में मैं 2007 बैच का IAS अफसर हूँ बिहार कैडर से। तो 15 साल पहले जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी का एग्जाम लिख रहा था, तो उसमें निबंध का भी एक पेपर होता है, ऐसे पेपर होता है। रॉबिन जी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, शायद बच्चों के काम आ जाए। तो उसमें एक निबंध का पेपर था, उसमें एक महिला सशक्तिकरण पे एक एस्से लिखना था। चूंकि ये सीधा सीधा क्रिएटिव राइटिंग से रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके काम आएगा शायद। लेकिन मेरी तैयारी उस विषय पे नहीं थी, मेरी तैयारी किन्हीं अन्य विषयों पे थी। अब जब वो पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि अब करना क्या है, लिखना क्या है, कुछ आइडिया नहीं था। बट चूंकि हिंदी साहित्य में मेरी रुचि शुरू से रही है, प्रारंभ से रही है, तो हमने सोचा कि जब कुछ आ ही नहीं रहा हो तो फिर कुछ भी लिख देना है, और ऐसा लिख देना है कि थोड़ा अलग तो जरूर हो। तो रघुपति सहाय पिला गुरुपुरी की एक कविता है, उसी कविता से मैंने शुरुआत की। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पसाइए। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हाथ उठाएंगे। इतने लोग को समझ में नहीं आया? वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं है, महिला के, नारी के नियति के बारे में बताया गया है कि आप कितना भी विद्वान बन जाओ, कितना भी पढ़ लिख लो, अंत में आपकी नियति यही है कि घर में भात पसाना और घर के काम करना, लगभग यही है। मैंने यहीं से शुरुआत की थी और फिर बहुत सारी महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ लिखते गए, और लास्ट में मैंने लिखा कि अब इस विमर्श को यही विराम देना उचित होगा, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बस वहीं पे एंड किया, और मुझे 200 में 138 मार्क्स मिले थे, जो एसए में हाईएस्ट थे हिंदी मीडियम में। तो मेरा कहने का ये है कि अगर आप सच में क्रिएटिव हैं, और आपने सही बात बताई केतकी जी, में मुझे अच्छा लगा कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो सीखी जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। तो अब सीखना तो आप ही को है, और कहाँ से सीखेंगे आप? अपने आस पास से सीखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ें और वहां से आप क्रिएटिव राइटिंग सीखें। टूल्स एंड टेक्निक्स तक ठीक है, टेक्निकली आपको साउंड होना बहुत जरूरी है आज के वातावरण में, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो सच में अंदर से आती है। उर्दू अगर आपने नहीं सीखा है तो काइंडली उर्दू जरूर सीख लीजिए। उर्दू जुबान मीठी जुबान ही नहीं है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को, आपके लैंग्वेज को, लिटरेचर को आपको सशक्त बनाएगा। और ऐसे भी उर्दू और हिंदी में बहनों का संबंध आपने पढ़ा होगा, शायद जानते भी होंगे। छुपा लेती है आंचल में माँ, मौसी मुस्कुराती है, जब मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। मैं आप ही के बीच से पटना विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ। अभी अच्छा लगा, दरभंगा हाउस से भी कुछ बच्चे यहाँ पे दिखे मुझे। आज से 17 साल पहले दरभंगा हाउस में मैं पढ़ने का रियाज किया करता था। तो दर्शन शास्त्र से मैंने एमए किया है और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। तो दर्शन शास्त्र मुझे पता ये भी चला कि आज यहाँ पे इन 3 दिनों के इस कार्यशाला में मजरूल हक यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आए हैं, पटना विमेंस कॉलेज से भी हैं, पटना कॉलेज से भी हैं।
और यहाँ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से तो है ही। तो मेरी 2-3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक तो जो टूल्स, टेक्निक्स और टेक्निकल जितनी चीजें हैं वो तो आपको साफ बताया, मैडम ने बताया आपको, लेकिन आप क्रिएटिविटी के बारे में जो भी हमने कहा है, देखिए सप्लाई और डिमांड का हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। आपको आपके लिए जो डिमांड है वही आपको सप्लाई करेंगे अगर आप, तभी आप सफल होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं। आपका क्षेत्र थोड़ा अलग है, मतलब टेक्निकली मैं कम जानता हूं उसके बारे में, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डिमांड और सप्लाई का रिलेशन जिसने समझ लिया, कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया, वो अपने क्षेत्र में सफल होगा, और जिसने नहीं समझा वो अपने क्षेत्र में सफल नहीं होगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईएएस हुआ। मेरे साथ और मेरे से पहले तैयारी करने वाले, मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले, मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले, मुझसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले, मुझसे ज्यादा शोध रिसर्च करने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपीएससी के डिमांड को मैंने समझा और बहुत ही सरल संक्षिप्त अपनी भाषा में उत्तर को लिखा। और जैसा मैंने बताया, ऐसे में कोई डेयर नहीं करता इस तरह का लिखने का जो मैंने लिखा था, लेकिन डेयर किया और लिखा और अच्छे मार्क्स आए। इंटरव्यू में हिंदी मीडियम में मुझे 300 में 225 मार्क्स आए थे, जो हाईएस्ट थे। तो हिंदी मीडियम से आईएएस करना भी अपने आप में एक आश्चर्य है, मतलब, और इंटरव्यू में खास करके 225 लाना भी आश्चर्य। तो मेरा सिंपल सा ही कहना है कि आप सप्लाई डिमांड को समझो, स्क्रिप्ट राइटिंग का या बाकी और जो चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं उसमें क्या डिमांड है, किस तरह की पटकथा का डिमांड है, उसको समझो और उसके हिसाब से डिलीवर करो। तो मुझे 2-4 बातें ये कहनी थी। और कला संस्कृति विभाग से जो अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे और रजिस्ट्रार साहब भी बता रहे थे, तो जो भी कोर्सेज चलानी होगी निश्चित रूप से कला संस्कृति विभाग इसमें मदद करेगा। अभी मुझे याद है कुछ समय पहले आपकी लाइब्रेरी के लिए हमने कुछ पुस्तकें भी भेजी हैं और आगे भी अभी भेजेंगे। विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी और विभाग के माननीय मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी, ये पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि हमारा जो पटकथा लेखन का जो क्षेत्र है उसमें हम समय समय पे विभिन्न अंतराल पे इस तरह के कोर्सेज कराएं, वर्कशॉप कराएं और एक बिल्कुल माहौल बनाएं। इसमें आप सबों का स्वागत रहेगा। आगे भी आने वाला समय भी हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। और यहाँ जो बच्चे हैं जो इसमें सही में सीरियसली से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आगे बढ़ाने की जरूरत है। 3 दिन के कार्यशाला से निश्चित रूप से उत्साह जगा है, एक माहौल बना है, लेकिन इसको कंटिन्यू अगर नहीं करें तो इसको यहीं ब्रेक कर दें तो फिर उसका शायद लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। अंत में गीता के एक श्लोक से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आपको अपनी जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है, अगर आपको सफलता चाहिए तो मेरी बात गीता के एक श्लोक में है, उसको अगर समझ लेंगे तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा। ये बात मैंने अपने ऊपर लागू की थी जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। वो क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च मात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 चीजें जरूरी है। वो 5 चीजें क्या है? अधिष्ठान मतलब संकल्प। याद रखना, अगर सफलता मिलनी है तो यही मंत्र है। ये 5 चीजें जिनके पास होती है उनको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो आपको सबसे पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इधर उधर विचलित नहीं होऊंगा, मेरा एकदम दृढ़ संकल्प ये हो गया। अधिष्ठानम तथा कर्ता। दूसरा है कर्ता। आपने संकल्प तो ले लिया लेकिन आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, बीमार पड़े रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरा ये है। तीसरा है करण। करण मतलब साधन। संकल्प ले लिया, आप तैयार हो गए, लेकिन आपके पास पुस्तकें नहीं है, विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, केतकी जी और रॉबिन जी जैसे शिक्षक नहीं है, तब भी आप पीछे पड़ जाएंगे, तब भी नहीं होगा। तो ये 3 चीजें। चौथी चीज है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है अथक प्रयत्न। दिन रात में समानता कर देना कि मैं मेहनत इतना करूंगा कि सफलता
निश्चित है। तो मेहनत चौथी चीज है। ये 4 चीजें जो करते हैं उनको 5वीं चीज निश्चित रूप से मिलती है, और वो है दैव। दैव का अर्थ है भाग्य। ये 5 चीजें जिनके पास हैं, किसी एक में कमी रह गई फिर आप सफल नहीं होंगे। तो ये 5 चीजें हैं, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। ये 5 चीजें अगर ठीक से आप करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा में असफलता भी कभी कभी मिलती है। तो बस अपनी बात इसी कविता से समाप्त करूंगा। कला संस्कृति युवा विभाग के सचिव को धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, केतकी जी, रॉबिन जी और डायरेक्टर साहब, रजिस्ट्रार साहब, आप सभी तमाम पदाधिकारी, कर्मी, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी एक कविता से बात समाप्त करूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Thank you so much, sir, for your valuable words. All well that ends well. So as we have come to the end of our valedictory function, I invite Dr. Manisha Prakash, Coordinator of School of Journalism and Mass Communication, to kindly propose the vote of thanks. लाइट ही चली गई। आप स्वयं प्रकाशित हैं। वो आए, मैं फिर भी इतना तो उम्मीद नहीं देखा, उसके बाद चरागांव में रोशनी। कोशिश करती हूँ, आवाज जा रही है मेरी? उसके बाद सबने बहुत धन्यवाद कर दिया, पर ये बहुत जरूरी औपचारिकता है और मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य दिया जाता है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सो नमस्कार, शुभ अपराह्न, अभिनंदन। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय पटकथा लेखन कार्यशाला में आज फिर से मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज ही एक कहीं पढ़ा कि जो मशहूर उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं राही मासूम रजा, उन्होंने अपने उपन्यास ओस की बूंद में लिखा था, लाखों लाख कहानियां लेखक की तलाश में भटक रही हैं। लाखों लाख कहानियां मर खप भी चुकी हैं। कहानियां भी मनुष्य या पशु या पेड़ पौधों की तरह पैदा होती हैं, जीती हैं और मर जाती हैं। आज कई कहानियों से हम रूबरू हुए, कई कहानियों को सुना। आप सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। आप सब से मिलना, आपको सुनना सुखद रहा। रॉबिंदा, केतकी मैडम का सानिध्य सुखद रहा। किसी भी कार्यक्रम की सफलता में कई कारक होते हैं और कई लोगों का योगदान होता है। मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम का, खास तौर से कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी मैडम का तथा अपर सचिव आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक आनंद जी का, जिन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय को ये खास मौका दिया। मैडम ने इस कार्यक्रम में गहरी रुचि दिखाई और इस कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग के साथ अपना प्रोत्साहन भी दिया। श्री दीपक आनंद जी का आभार कि आप आज इस समापन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रॉबिन भट्ट जी का पुनः धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने अनुभव की गहराइयों में समाये कई अनमोल रत्नों को हमसे साझा किया। पिछले 3 दिनों में हमने कितनी ही बातें आपसे जानी और समझी। आपसे मिलने का सौभाग्य हम सबको और बिहार के विद्यार्थियों को मिला। हम आपके आभारी हैं। मुझे पूरी आशा है कि जो सपने आपने हमें दिखाए हैं वे जरूर पूरे होंगे और बिहार के कोने कोने से उपज कर बेहतरीन कहानियां सामने आएंगी। मैं FTI पुणे के पटकथा लेखन विभाग की HOD तथा मेंटर श्रीमती केतकी पंडित जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ।
आपने इस कार्यशाला की रूपरेखा तय की और अपनी ऊर्जा से हम सबको बांधे रखा। आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में, लेकिन आपने अपना कार्य बाधित नहीं होने दिया। आप बहुत ही अनोखे ढंग से अपनी बातें रखती हैं और सुनाने वालों को बांधे रखती हैं। हमने आपकी क्लास में बहुत कुछ सीखा, पटकथा लेखन की कई बारीकियां सीखी। आपने टीवी और वेब सीरीज लेखन के कई तकनीकी पक्ष भी सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आदरणीय कुलपति श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का, साथ ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजीव रंजन तथा वित्त पदाधिकारी श्री रामजी सिंह जी का। आज हमारे बीच हमारी उप कुल सचिव कुमारी अंजना मैडम भी हैं। आप सभी के सहयोग के बिना इतने कम समय में कार्यक्रम आयोजित कर पाना कतई संभव नहीं हो पाता। आप सभी के कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और सजग रहे तथा समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। आप सभी को धन्यवाद। मैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन के निदेशक डॉक्टर इफ्तिकार अहमद का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अहम भूमिका निभाई। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्र छात्राओं को बहुत बहुत आभार। आप सभी ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर कार्यक्रम में हमारे सभी विद्यार्थी हमारी टीम का हिस्सा बन भरपूर योगदान देते हैं। हमारी टीम छोटी है और आप सबके जुड़ जाने से हमारे सहस्त्र हाथ हो जाते हैं और काम करना बेहद अच्छा अनुभव बन जाता है। हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और कर्मियों का बहुत बहुत आभार, जो हर कार्य को पूरा करने में हमारा साथ देते हैं। आप सबके सहयोग के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। मेरे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की मेरी टीम ने बिना घड़ी देखे दिन रात काम किया। आप सबके बिना यह कार्यक्रम नहीं हो सकता था। सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज को भी पुनः धन्यवाद। हमारे हर कार्य में हमारा साथ दिया आप लोगों ने। इस कार्यक्रम में आए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। आप सब इतनी संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। पटना वुमेन्स कॉलेज, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से आए शिक्षकों और छात्र छात्राओं को विशेष धन्यवाद। हमारे पत्रकारों को आभार। आप हमारा हर समय सहयोग करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन आपका अपना केंद्र है। हमारे रास्ते, हमारा कार्य क्षेत्र एक है। हमारी तरक्की के लिए आपका होना बेहद आवश्यक है। अंत में मैं एक बार पुनः बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का भी शुक्रिया करूंगी, जिनके स्वप्नों और परिकल्पना के फलस्वरूप न सिर्फ यह विश्वविद्यालय बल्कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा अन्य सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी अस्तित्व में है। जय बिहार, जय हिंद।